सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला एक टीचर जिसका नाम होता है विजय। विजय शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी होती है। इसके बावजूद वो एक दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध में होता है, अवैध संबंध में होता है, जिसका नाम होता है कविता। वो महिला भी शादीशुदा होती है, लेकिन वो अपने पति से अलग रहती है। इन दोनों की मुलाकात एक आश्रम में होती है और वहां से इन दोनों के बीच नजदीकियां शुरू होती है और ये नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और इनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। लेकिन अचानक एक दिन इन दोनों की लाश मिलती है जंगल में, और वो भी संदिग्ध हालात में मिलती है। इनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं जब इनकी लाश मिलती है। इनके शरीर जो होते हैं, दोनों का शरीर आपस में जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। ऐसी हालत को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हालत में वो उनकी बॉडी, उनकी लाश होती है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान राज्य की। राजस्थान का एक जिला लगता है जयपुर। जयपुर का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है विजय, वो पास के ही गांव में सरकारी स्कूल में टीचर होता है। उसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई होती है, वो शादीशुदा होता है। पास ही के गांव में एक आश्रम होता है। उस आश्रम को चलाने वाला एक तांत्रिक होता है जिसका नाम होता है भालेशा। भालेशा जो होता है वो वहां का तांत्रिक होता है। वहां पर अक्सर लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। वहीं उसके पास ये जो होता है विजय, ये भी अपने परिवार के साथ कभी कभार उस आश्रम में तांत्रिक के पास जाया करता था। उस आश्रम में एक दिन विजय की मुलाकात एक महिला से होती है। वो महिला, उसका नाम होता है कविता। वो भी शादीशुदा होती है, लेकिन वो अपने पति से अलग रहती है और कढ़ाई बुनाई का, सिलाई का काम करती है। इन दोनों के बीच बातचीत होती है और इन दोनों के बीच पहली ही मुलाकात में नजदीकियां बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और घंटों बातें करते हैं। आश्रम में ही उनका मिलना होता है। बातचीत करते करते इनके बीच में प्यार हो जाता है और इनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। विजय शादीशुदा होने के बावजूद भी इस महिला के साथ संबंध में आ जाता है। कविता का विजय से मिलना, उससे घंटों बातें करना तांत्रिक भालेशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि विजय से मिलने से पहले जो कविता होती है वो तांत्रिक भालेशा के साथ संबंध में होती है। लेकिन विजय के मिलने के बाद जो कविता होती है वो तांत्रिक को छोड़ देती है, उससे दूरियां बना लेती है और अपनी आंखों के सामने तांत्रिक भालेशा जो होता है वो कविता को दूर होते हुए देख रहा था और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वहीं दूसरी ओर जो विजय होता है, विजय की पत्नी भी तांत्रिक के पास पूजा पाठ करवाने के लिए आया करती थी। तभी जो तांत्रिक होता है वो उसकी पत्नी को विजय और कविता के बीच जो अवैध संबंध बन रहे थे उसके बारे में बता देता है और इसके बाद विजय और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये बात विजय जाकर बता देता है कविता को कि तांत्रिक ने मेरी पत्नी को हमारे बीच के संबंध के बारे में बता दिया है। इस बात को सुनते ही कविता गुस्से में जाती है तांत्रिक भालेशा के पास और उसे धमकी देती है और कहती है कि हमारे बीच में भी अनैतिक संबंध रह चुके हैं, हमारे बीच में भी अवैध संबंध रह चुके हैं। अगर मैंने लोगों को ये बात बता दी तो तुम्हारा जो मान मर्यादा यहाँ पर है, तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। ये बात सुनते ही जो तांत्रिक होता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है। वो ये सोचता है कि अगर कविता ने लोगों को ये बता दिया तो मेरा चलता फिरता जो यहाँ पर आश्रम है ये बंद हो जाएगा। ये सब सोचकर वो शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही होती है। वो ये सोचता है कि कब और कैसे इससे बदला लूं। अचानक एक दिन गोगुंडा पुलिस स्टेशन में फोन आता है और फोन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो घबराई हुई आवाज में कहता है कि साहब, आप जल्दी से उपेश्वर के जंगलों की तरफ आ जाइए। यहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, एक लड़का और एक लड़की की। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है, पुलिस अपनी फोर्स के साथ उस जंगल की तरफ निकल जाती है। उपेश्वर का वो जंगल वहां से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर होता है। पुलिस वाले वहां पर जब पहुंचते हैं और लाश के पास जब पहुंचते हैं तो उस लाश को देखकर वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है,
क्योंकि अपने पूरे जीवन में वहां जितने भी पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने इस तरह की लाश और इस तरह की घटना कभी नहीं देखी थी। वहां पर जो लाश पड़ी थी, दोनों लाश एक दूसरे से चिपकी हुई थी और उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। पुलिस ने उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया कि इनकी उम्र 30 से 35 के आसपास होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाती है। उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इस घटना की जांच शुरू कर देते हैं। घटना की जांच शुरू करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि इनकी जान फेविक्विक से ली गई है। इनके ऊपर फेविक्विक डाला गया है, लेकिन इनके ऊपर फेविक्विक इतना डाला गया है कि ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। और दूसरी एक बात होती है कि इन दोनों को उस वक्त मारा गया है जिस वक्त ये दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। इनके ऊपर फेविकोल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और एक दूसरे से छूट ही नहीं पाते हैं। इसके बाद जब पुलिस वहां पर मौजूद कपड़े होते हैं, उनके जो कपड़ों को खंगालती है, तो कपड़ों से उन्हें लड़के के कपड़े से मोबाइल बरामद होता है। उस मोबाइल के नंबरों पर जब कॉल किया जाता है तब पुलिस को मालूम पड़ता है कि जो लड़का था ये उदयपुर के ही एक गांव के सरकारी स्कूल में टीचर होता है और ये लड़की भी उसी गांव की होती है। इस घटना के बारे में लड़की और लड़के दोनों के घर वालों को सूचना दे दी जाती है और इन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। जैसे ही इनके घर वाले पुलिस स्टेशन में आते हैं, एक चौंका देने वाली बात मालूम पड़ती है। दरअसल दोनों जो होते हैं, कविता और साथ में विजय, इन दोनों के बीच एक साल पहले से संबंध होते हैं जो कि परिवार वाले ही बताते हैं। इस संबंध के बारे में जो विजय होता है उसकी पत्नी को भी पता होता है। इस वजह से विजय और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े भी होते थे अक्सर। अब दूसरी ओर जो विजय होता है, विजय और कविता दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये अवैध संबंध परिवार वालों को मंजूर नहीं था। पुलिस भी उन दोनों की जो मोबाइल होती है, उन दोनों की मोबाइल की कॉल हिस्ट्री को जब खंगालती है, चेक करती है, तो ये बात साफ हो जाती है कि इनके बीच का जो संबंध होता है ये काफी सालों से चल रहा था। अब पुलिस की टीम लगातार जांच में जुट जाती है। हर एंगल से जांच चालू हो जाती है। छोटी से छोटी बातों की जानकारी घर वालों के बारे में जुटाई जाती है। घटनास्थल से लेकर उदयपुर के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। लोगों से बातचीत की जाती है। आखिरकार एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में, उसकी वीडियो में जो कविता होती है, कविता और विजय, इन दोनों को एक तीसरे व्यक्ति के साथ बाइक पर देखा जाता है। अब पुलिस उस तीसरे व्यक्ति की तलाश में लग जाती है। जब उस फुटेज को नजदीक से दिखा जाता है तो बाइक के ऊपर पुलिस को कुछ अजीब सा दिखता है। सांप का एक वहां पर फोटो बना हुआ होता है। पुलिस अब उस बाइक की तलाश करती है जिस पर सांप की डिजाइन बनी हुई होती है। पुलिस को जल्दी ही वो बाइक मिलती है और ये मालूम पड़ता है कि वो जो बाइक है भालेस नाम के तांत्रिक की है। भालेस को पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वो पुलिस को गुमराह करता है, यहाँ वहां भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से उससे बातचीत करती है, अपने हिसाब से पूछताछ करना चालू करती है, तब वो टूट जाता है और सारी बातें वो बताना लगता है। और जो बातें वो बताता है वो बातें चौंका देने वाली होती है। वो बताता है कि लोग उसके पास तंत्र मंत्र और टोना टोटका करवाने आया करते थे और यही सब करके उसने एक बड़ा आश्रम भी बनवा लिया था। विजय के बारे में कहता है कि विजय भी मेरे आश्रम में अपने परिवार के साथ कभी कभार आया करता था और कविता भी उसके पास कुछ छोटे मोटे काम करवाने के लिए आया करती थी। वो बताता है कि जो कविता होती है, कविता के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ जाती है, यानी कि तांत्रिक की और कविता की नजदीकियों की बात हो रही है। तांत्रिक कहता है कि उसके और कविता के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और घंटों एक दूसरे से बातें करने की शुरुआत कर देते हैं और इस तरह से इनके बीच संबंध बनने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जब कविता की मुलाकात विजय से होती है उसी आश्रम में, तब वो उससे आकर्षित हो जाती है, विजय के पास आकर्षित होती है और उसके बाद वो तांत्रिक से बात करना बंद कर देती है, कम कर देती है। दूसरी ओर जो कविता होती है वो ये चाहती है कि वो कभी भी विजय से अलग ना हो। कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद वो तांत्रिक के पास वापस जाती और उसे लगता है कि तांत्रिक सब भूल चुका है।
भालेश सब कुछ भूल चुका है। वो उससे कहती है कि कुछ ऐसा करो कि मैं और विजय कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। वो उसके लिए एक मौका होता है। वो पहले से ही अपने अंदर आग को जलाए बैठा था, बदले की आग को जलाए बैठा था। वो उस मौके का फायदा उठाता है और अपना काम शुरू कर देता है। वो अलग अलग दुकानों से जाकर फेविक्विक खरीदता है और 3 महीने तक लगातार जमा करता है। और जमा करने के बाद वो एक 150 ml की बोतल में फेविक्विक को जमा करता है और अपने पास रखता है। उसके बाद वो कविता और विजय को बुलाता है। इन दोनों को वो बुलाता है उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर आने के बाद विजय और कविता वहां पर रुकते हैं। विजय अपनी बाइक वहीं पर खड़ी करता है और तांत्रिक की बाइक पर बैठकर तीनों चले जाते हैं उपेश्वर जी के जंगलों में। वहां जाने के बाद जो तांत्रिक होता है वो उनसे कहता है, अंदर लेकर जाने के बाद वो जंगलों में लेकर जाता है और वहां पर उन्हें एक जगह कहता है कि आज मैं एक ऐसी पूजा करने जा रहा हूं जिस पूजा को करने के बाद तुम दोनों को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इस तरह से वो उनसे कहता है। फिर भालेश विजय और कविता को एक जगह पर बिठा देता है और बिठाने के बाद मंत्र पढ़ने की शुरुआत करता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो उनसे कहता है कुछ देर बाद कि तुम दोनों अब संभोग करने की शुरुआत करो, एक दूसरे के साथ संबंध बनाओ। इसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की शुरुआत करते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, मौका देखते ही भालेश अपने थैले से फेविक्विक की बोतल निकालता है और पूरी की पूरी फेविक्विक की बोतल उनके ऊपर उड़ेल देता है, गिरा देता है। उस समय उन्हें कुछ समझ आता नहीं है, ना तो कविता को और ना ही विजय को। भालेश कहता है कि ये एक पूजा की विधि है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर डाला है। उस समय तो उन्हें समझता नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक जाते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। और उसके बाद जो भालेश होता है उनके ऊपर हमला करने लग जाता है और उनके ऊपर हमला तब तक करता है जब तक वो मर नहीं जाते हैं। इसके अलावा भी जो भालेश होता है उसने और भी हरकतें की होती है जो कि इस वीडियो में हम आपको बता नहीं सकते हैं। और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना करने के बाद, इस घटना के बाद जो भालेश होता है वो भालेश बूंदी की तरफ चला जाता है। वो वहां पर कुछ दिन तक रहता है और उसे मालूम पड़ता है कि कविता के परिवार वालों को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। उसे ऐसा लगता है कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। वो वापस आ जाता है अपने आश्रम की तरफ, अपने आश्रम में आता है। पुलिस जैसे ही वो आता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और उसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और इस तरह से उसे पुलिस पकड़ती है और इस तरह से एक अंधविश्वास के कारण 2 लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।